हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि को धनतेरस का यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यमराज की भी पूजा की जाती है और उनके नाम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान को भी विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह पूरे वर्ष का एकमात्र दिन है जब यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी दीपदान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस की रात को यमदीप का दान किया जाता है। धनतेरस की पूजा के बाद यमदीप का दान करना होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन यमराज को दीप और यज्ञ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। ज्योतिषाचार्य देवव्रत कश्यप ने बताया कि यमदीप दान के लिए बड़े मिट्टी के दीपक को लेकर उसे साफ पानी से धो लें, सफेद उनका 4 मुख वाला दीपक बनाएं और उसे तिल के तेल से भर दे। चावल के 7 दाने धातु की पंक्ति में रखकर इस दीपक को जलाएं और प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन लगातार 5 दिनों तक यमदीप दान करना होता है। प्रदोष काल में दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही यमदीप दान का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। पुराणों में बताई गई एक कहानी के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या उन्होंने भी कभी किसी जीव की मृत्यु लेते समय दया दिखाई है? उस समय वह संकोच में कहने लगे कि नहीं, लेकिन जब यमराज ने पुनर्पूछा तो उन्होंने एक घटना का वर्णन किया जिसमें यमदूतों का दिल कांप उठा। कहानी के अनुसार हेम नाम के एक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तब ज्योतिषियों ने तारे देखकर बताया कि जब यह बालक विवाह करेगा तो विवाह के 4 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर राजा ने उस बालक को यमुना के किनारे गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में पाला। लेकिन एक दिन महाराज हंस की पुत्री यमुना किनारे टहल रही थी। उस समय युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह करवा लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई और नवविवाहित पत्नी अपने पति की मृत्यु देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नवविवाहित स्त्री की करुण पुकार सुनकर यमदूतों का दिल भी कांप उठा। उस समय यमदूतों ने यमदेव से कहा कि उस राजकुमार की मृत्यु लेते समय हमारी आंखों से आंसू आ गए थे। तब एक यमदूत ने पूछा, क्या काल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज ने यमदीप दान का महत्व बताया। इस प्रकार काल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यथोचित पूजा और दीपदान करना चाहिए। जहाँ यह पूजा होती है वहाँ काल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहा जाता है कि तभी से धनतेरस पर यमराज की पूजा के बाद दीप जलाने की परंपरा प्रचलित हो गई है। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि को धनतेरस का यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यमराज की भी पूजा की जाती है और उनके नाम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान को भी विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह पूरे वर्ष का एकमात्र दिन है जब यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी दीपदान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस की रात को यमदीप का दान किया जाता है। धनतेरस की पूजा के बाद यमदीप का दान करना होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन यमराज को दीप और यज्ञ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। ज्योतिषाचार्य देवव्रत कश्यप ने बताया कि यमदीप दान के लिए बड़े मिट्टी के दीपक को लेकर उसे साफ पानी से धो लें, सफेद उनका 4 मुख वाला दीपक बनाएं और उसे तिल के तेल से भर दे। चावल के 7 दाने धातु की पंक्ति में रखकर इस दीपक को जलाएं और प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन लगातार 5 दिनों तक यमदीप दान करना होता है। प्रदोष काल में दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही यमदीप दान का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। पुराणों में बताई गई एक कहानी के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या उन्होंने भी कभी किसी जीव की मृत्यु लेते समय दया दिखाई है? उस समय वह संकोच में कहने लगे कि नहीं, लेकिन जब यमराज ने पुनर्पूछा तो उन्होंने एक घटना का वर्णन किया जिसमें यमदूतों का दिल कांप उठा। कहानी के अनुसार हेम नाम के एक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तब ज्योतिषियों ने तारे देखकर बताया कि जब यह बालक विवाह करेगा तो विवाह के 4 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये जानकर राजा ने उस बालक को यमुना के किनारे गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में पाला। लेकिन एक दिन महाराज हंस की पुत्री यमुना किनारे टहल रही थी। उस समय युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह करवा लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई और नवविवाहित पत्नी अपने पति की मृत्यु देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नवविवाहित स्त्री की करुण पुकार सुनकर यमदूतों का दिल भी कांप उठा। उस समय यमदूतों ने यमदेव से कहा कि उस राजकुमार की मृत्यु लेते समय हमारी आंखों से आंसू आ गए थे। तब एक यमदूत ने पूछा, क्या काल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज ने यमदीप दान का महत्व बताया। इस प्रकार काल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यथोचित पूजा और दीपदान करना चाहिए। जहाँ यह पूजा होती है वहाँ काल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहा जाता है कि तभी से धनतेरस पर यमराज की पूजा के बाद दीप जलाने की परंपरा प्रचलित हो गई है।